पंजाब का एक नया चेहरा बाय हामिद मीर। ईमान मज़ारी ने जानबूझ कर एक काबिल एतराज़ तकरीर की। वो जानती थी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुजाहरे में उसे कौन सा नारा लगाना है और तकरीर में क्या कहना है जो उसकी गिरफ्तारी का बायस बन सकता है। वो जानती थी कि सिर्फ लापता अफराद की बाजियाबी और आइन से गद्दारी करने वालों के कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा उसकी गिरफ्तारी का बायस नहीं बनेगा। उसने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर एक ऐसा नारा लगाया जिसका हज़ारों अफराद ने जवाब दिया। तकरीर ख़त्म करने के बाद उसे मशवरा दिया गया कि वो आज रात अपने घर न जाए क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो मुस्कुराती रही। उसके कुछ करीबी दोस्त काफ़ी दिनों से ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि ईमान मज़ारी जेल जाने का फ़ैसला कर चुकी है। वो चाहती थी कि जिस तकरीर के बायस उसे गिरफ्तार किया जाए उस तकरीर पर अदालत में कानूनी बहस होनी चाहिए। जब सरकारी वकील उसे रियासत का दुश्मन करार देगा तो वो सरकारी वकील से पूछेगी कि रियासत के खिलाफ जंग करने वाली कलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात किसने किए। पाकिस्तानी अदालतों से फांसी की सज़ा पाने वाले दहशतगर्दों को सदर पाकिस्तान से माफ़ी किसने दिलवाई। ईमान मज़ारी अक्सर औकात अपने वकील दोस्तों से ये बहस करती कि हम कब तक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अदालतों में दरख्वास्तें दायर करते रहेंगे। वो कहती थी कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किसके हुक्म पर कौन गायब करता है। वो पूछती थी कि क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में आइन और कानून की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी कौन करता है। क्या हमें इन आइन दुश्मनों को सरेआम चैलेंज नहीं करना चाहिए। बहुत से वकला ने उसे समझाया कि हमें जो भी करना है कानून के दायरे के अंदर रह कर करना है, लेकिन ईमान पूछती थी कि क्या कानून का एहतराम सिर्फ हम पर वाजिब है। कानून नाफिज करने के जिम्मेदार कानून का एहतराम कब करेंगे। बहरहाल 19 अगस्त को ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में PTM के एक मुजाहरे में वो तकरीर कर दी जो कुछ लोगों के ख्याल में बड़ी काबिल एतराज़ थी। उसी रात थाना तरनोल में ईमान मज़ारी, अली वज़ीर और मंजूर पश्तीन समेत PTM के दर्जनों कारकुनों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी गई और 20 अगस्त की सुबह ईमान मज़ारी को उनके घर में घुस कर गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी देर के बाद जब ईमान मज़ारी के वकला को थाना तरनोल में दर्ज होने वाली FIR मिली तो उसमें ना तो ईमान मज़ारी की तकरीर का जिक्र था और ना ही इस काबिल एतराज़ नारे का जिक्र था जिसे कुछ खुद साख्ता मुहिब वतनों ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया था। ईमान मज़ारी पर सड़क बंद करने, गाड़ियों के शीशे तोड़ने और पुलिस से उलझने का मुकदमा बनाया गया। हो सकता है तकरीर पर कोई और मुकदमा बना दिया जाए, लेकिन कम अज़ कम ईमान मज़ारी ने वो तो नहीं किया जो 9 मई को हुआ था। 9 मई के हंगामों और मुजाहिरों में मुलव्विस कई लोग जब जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की पनाह में चले गए तो उन्हें रिहा कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान को तो पुलिस की हिरासत से निकाल कर सीधा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दिया गया। जिसने तरीन साहब और खटक साहब के हाथ पर बैत करने से इनकार किया उसे बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके अहले खाना को हरासा किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी की मिसाल आपके सामने है। पिछले चंद माह के दौरान उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और वो अदालत के हुक्म पर रिहा होते रहे। अब उन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके मरकजी मुलजिम साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान। अगर शाह महमूद कुरैशी भी परवेज़ खटक बन जाते तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना किया जाता, लेकिन उन्होंने अटक जेल के कैदी नंबर 804 की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदानी पस मंज़र पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो अपनी ख़ानदानी रिवायात के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। मैं माजी में उनकी ख़ानदानी रिवायात पर बहुत कुछ लिख चुका हूँ जो तारीख़ का हिस्सा है। ये मानना पड़ेगा कि आज का शाह महमूद कुरैशी 1857 के शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ है जिसने बागियों की सरकोबी में अंग्रेज़ी फ़ौज का साथ दिया था। शाह महमूद कुरैशी के वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी ने 1965 के सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में जनरल अयूब खान का साथ दिया था। बाद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और पंजाब के गवर्नर बन गए। कुरैशी खानदान मुल्तान की सियासत में गिलानियों और मखदूम जावेद हाशमी से बरसरे पैकार रहा है। शाह महमूद कुरैशी 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में पहली दफ़ा MPA बने थे। 1988 में पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने उन्हें अपना सूबाई वज़ीर ख़जाना बनाया। 1989 में राना शौकत महमूद पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को लिबरलाइज करने का फ़ैसला किया तो मुझे हुकूमत और अपोजिशन को आमने सामने बिठाकर डायलॉग कराने का फरीज़ा सौंपा गया। मैंने पंजाब के वज़ीर ख़जाना शाह महमूद कुरैशी और राना शौकत महमूद को आमने सामने बिठाकर PTV पर एक नई रिवायत का आगाज़ किया। अशरफ अजीम उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। PTV पर अपोजिशन की रहनुमाई पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ लीडरों को अच्छी ना लगी और ये प्रोग्राम बंद हो गया। बाद 1993 में शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में आ गए। 2011 में वो तहरीक इंसाफ में चले गए। तहरीक इंसाफ में वो जहांगीर तरीन के मुखालिफ ग्रुप में थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी का इमरान खान के साथ खड़े रहना उनकी सियासी मजबूरी है क्योंकि वो जहांगीर तरीन की तरफ नहीं जा सकते।
اس دلیل میں واقعی وزن نظر آتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کی ایک اور مجبوری بھی ہے، وہ یہ کہ اگر چودھری پرویز الہی تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو شاہ محمود قریشی کیسے چھوڑ دیں؟ یہ وہی پرویز الہی ہیں جو کبھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کو وردی میں بار بار صدر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا کرتے تھے۔ آج وہ چودھری صاحب پنجاب میں ایک نئی روایت کے امین بن چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میری ناقص رائے میں عمران خان کو دوبارہ اقتدار ملا تو ایک دفعہ پھر وہ عثمان بزدار اور پرویز خٹک جیسے لوگوں کے نرغے میں نظر آئیں گے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ پنجاب کے مزاریوں کی ایک لڑکی، ملتان کے قریشیوں کا ایک مخدوم اور گجرات کا ایک چودھری پنجاب کا ایک نیا سیاسی چہرہ بن کر سامنے آئے ہیں۔